नमस्कार। आज हम एक बहुत ही यादगार हिंदी फिल्म पर थोड़ी गहरी नज़र डालने वाले हैं। 1983 की बेइताब। हाँ, बिल्कुल। और इन समीक्षाओं के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस फिल्म में ऐसा क्या था। सही, मतलब सनी देओल और अमृता सिंह दोनों की पहली फिल्म, फिर भी इतनी बड़ी हिट और आज तक याद की जाती है। ऐसा क्यों? तो यही आज का मकसद। देखते हैं क्या कहती हैं वो पुरानी समीक्षाएं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी से। कहानी तो मतलब एक जानी पहचानी सी थीम है। अमीर लड़की रोमा, गरीब पहाड़ी लड़का करण। हाँ, क्लासिक बॉलीवुड रोमांस। पर सनी देओल और अमृता सिंह दोनों बिल्कुल नए थे। और समीक्षाओं में ये बात बार बार आई है कि पर्दे पर उनकी जोड़ी, उनकी केमिस्ट्री वो कमाल की थी। हाँ, मतलब ताजगी थी उनमें। एक समीक्षक ने लिखा भी था कि उनमें वो क्या कहते हैं, एक कच्चापन, एक सच्चाई थी जो शायद मंझे हुए कलाकारों में उस वक्त कम दिखती थी। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो मतलब नए होने के बावजूद वो कनेक्शन बना पाए। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसमें निर्देशक राहुल रवेल का भी हाथ था। कुछ समीक्षाओं में ये बात भी थी कि उन्होंने शायद उनके क्लोजअप्स को इस तरह इस्तेमाल किया कि वो जो शुरुआती हिचकिचाहट थी ना, वो भी कहानी का हिस्सा बन गई। ये तो अच्छी बात है। और पटकथा जावेद अख्तर साहब की। कहानी जैसे आगे बढ़ती है, वो नोक झोंक, फिर प्यार, फिर वो परिवार का विरोध। हाँ, वो पूरा ड्रामा समीक्षाओं में सनी देओल के लिए खासतौर पर लिखा गया था। उनकी आवाज, उनके डायलॉग बोलने का तरीका, मतलब पहली फिल्म के हिसाब से बहुत दमदार माना गया था। बिल्कुल। वो एक रोमांटिक हीरो के तौर पर आए, लेकिन उनमें वो एक इंटेंसिटी थी जो आगे उनके एक्शन रोल्स में भी दिखी। हाँ, वो एंग्री यंग मैन वाला दौर थोड़ा बदल रहा था शायद। हाँ। और अमृता सिंह, उनका आत्मविश्वास कमाल का था। समीक्षाओं में उनके बेबाक अंदाज की बहुत तारीफ थी। लिखा था कि वो कहीं से लगती ही नहीं कि उनकी पहली फिल्म है। स्क्रीन प्रेजेंस गजब का था। अच्छा। तो दोनों का प्रदर्शन बहुत मजबूत था। हाँ। और इन प्रदर्शनों ने जावेद साहब की लिखी कहानी के जो इमोशनल उतार चढ़ाव थे, उनको और असरदार बना दिया। कहानी भले ही वही अमीर गरीब वाली थी, पर किरदारों में जो गहराई थी, उसने फिल्म को ऊपर उठाया। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अभिनय और कहानी के अलावा एक और चीज जिसकी समीक्षाओं में बहुत तारीफ थी, वो था फिल्म का माहौल। वो पहाड़ों की खूबसूरत लोकेशन। ओह हाँ, बिल्कुल, कश्मीर की वो वादियां। और साथ में आर.डी. बर्मन का संगीत। मतलब गाने तो जब हम जवान होंगे, तुमसे मिलके, ये तो आज तक गुनगुनाते हैं लोग। सही कहा। पंचम दा का संगीत तो फिल्म की जान था। समीक्षाओं में इसे फिल्म की आत्मा कहा गया था। और सिर्फ गाने ही नहीं, आप बैकग्राउंड स्कोर देखिए, वो भी कहानी के मूड को कितना पकड़ता था। हाँ, ये बात सही है। एक समीक्षा में मैंने पढ़ा था कि गानों को सिर्फ ऐसे ही नहीं डाला गया था, वो कहानी को आगे बढ़ाते थे, जैसे किरदारों की फीलिंग्स को दिखाते थे। हाँ, ये पंचमदा की खासियत थी। और लोकेशन, कश्मीर की उन वादियों ने रोमांस को और जादुई बना दिया था, है ना? बिल्कुल। सिनेमेटोग्राफी की भी तारीफ थी कि लोकेशंस का इस्तेमाल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि किरदारों के मूड को, उनके अकेलेपन या उनकी खुशी को दिखाने के लिए भी किया गया था। तो अगर हम उन समीक्षाओं का एक निचोड़ निकालें, तो बेताब की सफलता के पीछे कई चीजें थी। हाँ। एक तो नए चेहरों का ताजगी भरा और दमदार अभिनय। हाँ। जावेद अख्तर की कसी हुई पटकथा, हम्म। जिसमें इमोशंस थे, ड्रामा था। सही। आर.डी. बर्मन का वो यादगार संगीत, गाने और स्कोर दोनों। बिल्कुल। और वो खूबसूरत लोकेशन और उनका बेहतरीन इस्तेमाल। हाँ, तो ये सारे एलिमेंट्स जब एक साथ आए तो फिल्म चल निकली। समीक्षाओं के हिसाब से ये सिर्फ दो नए कलाकारों का सफल लॉन्च पैड ही नहीं था, बल्कि अपने आप में एक पूरी अच्छी तरह से बनी हुई रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। सही कहा। इसने दिखाया कि एक जानी पहचानी कहानी को भी अगर अच्छे से पेश किया जाए, मतलब अच्छी एक्टिंग, अच्छा संगीत, अच्छी लोकेशन, तो वो यादगार बन सकती है। बिल्कुल, एक कंप्लीट पैकेज था वो। हाँ। पर यहाँ ना एक सवाल फिर भी मेरे मन में आता है उन समीक्षाओं को पढ़ने के बाद भी। हिंदी फिल्मों में अमीर लड़की गरीब लड़के की कहानी तो मतलब हाँ, बहुत बार आई है। हाँ, अनगिनत बार। तो फिर बेताब में ऐसा क्या खास था? क्या वो सिर्फ सनी और अमृता का नयापन था, या संगीत का जादू, या वो कश्मीर की लोकेशन, या फिर कहानी कहने के तरीके में ही कुछ ऐसा था कि वो आज इतने सालों बाद भी लोगों को याद है और हम उस पर बात कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।
शायद इन सब चीजों का एक सही मिश्रण था। या शायद उस दौर के माहौल में वो फिल्म बिल्कुल फिट बैठ गई। हाँ, शायद। ये सवाल तो बना रहता है।